नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DSSB की लेटेस्ट अपडेट लेके एक बार फिर से हाजिर हैं। आज है 13 जनवरी 2022। समय हो चुका है सुबह के 7:05, जिस समय मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों, DSSB या तो चलती ही नहीं, चलती है तो फिर रुकती ही नहीं। लगातार 4 दिन एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया और जब नोटिस जारी किए गए तो एक के बाद एक 13 नोटिस आ गए निकल के। तो इस वीडियो में सभी नोटिस आपके साथ बिल्कुल विस्तार से शेयर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपके काम का कोई नोटिस हो और नोटिसों की भीड़ के बीच में कहीं दब के रह गया हो और आप तक वो न पहुंच पाया हो या आप न देख पाए हो। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे सभी नोटिसों के बारे में। बाकी साउथ एमसीडी की तरफ से गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है, उनके बारे में अपडेट एक वीडियो के माध्यम से कल शाम को मैंने प्रोवाइड कराई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अब देखते हैं एक एक करके सभी 13 नोटिस बिल्कुल विस्तार से। ये पहला नोटिस, मेन रिजल्ट नोटिस 824 पीजीटी कॉमर्स मेल पोस्ट कोड 23/20 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। टोटल 61 वैकेंसियां आई थी। ईडब्ल्यूएस की 2, अनरिजर्व की 27, ओबीसी की 16, एससी की 10, एसटी की 6। इसी में पीएचओएच की 2 और वीएच की 2 वैकेंसियां भी शामिल थी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इन 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से इन 25 कैंडिडेट का, अनरिजर्व पीएचओएच कैटेगरी से 1, अनरिजर्व पीएचवीएच कैटेगरी से 1, ओबीसी कैटेगरी से इन 14 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ओबीसी पीएचओएच से 1 और ओबीसी पीएचवीएच से 1, एससी कैटेगरी से 10, एसटी कैटेगरी से 6 कैंडिडेट का यहां सिलेक्शन किया गया है। और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है कुछ इस प्रकार से। अनरिजर्व 158.04, ईडब्ल्यूएस 153.63, ओबीसी 138.58, एससी 132.87, एसटी 102.51, पीएच में ओएच की 119.64 और वीएस की 116.78। इनकी वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जो कि है कुछ इस प्रकार से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1, अनरिजर्व से 5, ओबीसी से 3, एससी से 2 और एसटी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट वेटिंग में है। और वेटिंग पैनल की जो कट ऑफ है वो है कुछ इस प्रकार से। अनरिजर्व के 155.97, ईडब्ल्यूएस की 148.18, ओबीसी की 135.47, एससी की 131.83, एसटी की 99.13, पीएचओएच की 116 और वीएच की 116.78। अब चलते हैं आज के अगले नोटिस की तरफ। रिजेक्शन नोटिस नंबर 826 पीजीटी कॉमर्स मेल पोस्ट कोड 23/20 से जुड़ा हुआ। ये कुछ कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। रीजन रिमार्क्स में दे दिया गया है कि इन्होंने अपना डोजियर ही अपलोड नहीं किया था, मतलब इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए थे। और इसके बाद एक और रिजेक्शन नोटिस है पीजीटी कॉमर्स मेल पोस्ट कोड 23/20 से ही जुड़ा हुआ। तो यहाँ एक कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से है और एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट और एसटी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट, पीएचओएच कैटेगरी से 1 कैंडिडेट। इन सभी कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर दिया गया है। रीजन रोल नंबर के बिल्कुल सामने रिमार्क्स में दिया गया है। आज का अगला नोटिस, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 21/10/2021, 22/10/2021 एंड 23/10/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। हाँ जी दोस्तों, एनटीटी की कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। टोटल 74 वैकेंसियां आई थी, जिसमें अनरिजर्व की 40, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 8, एससी 9, एसटी की 3 और पीडब्ल्यूडी की 4 वैकेंसियां थी। टोटल 9,369 कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया था 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2021 को। अब इन सभी 9,369 कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये सभी कैंडिडेट DSSBonline.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो इन 9,369 कैंडिडेट्स में सिर्फ 1864 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं, मतलब जिसके दोनों सेक्शन क्लियर हैं। और अब इन 1864 में से 220 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है कुछ इस प्रकार से। ईडब्ल्यूएस 99.97, अनरिजर्व 121.64, ओबीसी 113.98, एससी 113.62, एसटी 102.43 और पीएच की 63.09। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है, 14 जनवरी 2022 से और 28 जनवरी 2022 तक। इसके बाद अगला नोटिस, मार्क्स जारी कर दिए गए हैं टेक्निकल असिस्टेंट सिविल पोस्ट कोड 3/21 के भी। 10 वैकेंसियां आई थी इसकी, जिसमें अनरिजर्व 5, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 2, एससी 1 और एसटी की 1 पोस्ट शामिल थी।
इनका एग्जाम 23 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया गया था। कुल 1107 कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया था। अब इन सभी 1107 कैंडिडेट्स के मार्क्स DSSB की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट DSSB online.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। इन 1107 कैंडिडेट्स में से 452 कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। अब इन 452 में से कैटेगरी के अकॉर्डिंग 37 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है कुछ इस प्रकार से। ईडब्ल्यूएस की 101.51, अनरिजर्व्ड की 113.07, ओबीसी की 100.5, एससी की 100, एसटी की 99.25 और पीएच की NA। और इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। 13/1/2022 मतलब आज से लेके और 27 जनवरी 2022 तक ये कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आज का अगला नोटिस, यहाँ भी मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन पोस्ट कोड 5/21 के इनका एग्जाम 16 नवंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था। सिर्फ 40 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था ऑनलाइन मोड में। इन सभी 40 कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 15 कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। अब इन 15 में से 8 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इन कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। अनरिजर्व्ड कट ऑफ 93.25। और जहां तक वैकेंसी की बात है, इसमें सिर्फ 2 ही वैकेंसियां थी और दोनों अनरिजर्व्ड की थी। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 8 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है और इन्हें समय दिया गया है 15 दिन का। 13 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक, मतलब आज से और 27 जनवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला नोटिस, यहाँ पे भी मार्क्स जारी कर दिए गए हैं किसके, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट कोड 7/21 के। टोटल एक ही वैकेंसी थी जो कि ओबीसी के लिए थी। इनका एग्जाम 21/10/2021 को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया गया। 19 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। 7 कैंडिडेट एग्जाम क्लियर कर पाए। 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। बाकी इन सभी 19 कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। और जो कट ऑफ है वो है 88.94, क्योंकि सिर्फ ओबीसी की ही एक पोस्ट थी तो उस ओबीसी की ही कट ऑफ यहाँ हमें देखने को मिलेगी। और इन सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है 14 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक। इसके बाद चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। यहाँ पे मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। पोस्ट कोड है 6/21 और पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स। 3 वैकेंसियां आई थी, एक अनरिजर्व्ड, एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी की थी। 13/10/2021 को ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। 275 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट DSSB online.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 118 कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। इन 118 में से 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इन कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 81.5, अनरिजर्व्ड के 117, ओबीसी के 103.75। और इन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है आज 13 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक का और 15 दिन का कुल ये समय है। इसके बाद आज का अगला नोटिस, यहाँ पे भी मार्क्स जारी कर दिए गए हैं टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस पोस्ट कोड 110/20 के। तो काफी बड़ी अपडेट कल की डेट में DSSB की तरफ से निकल के आई। काफी सारे अलग अलग पोस्ट कोड की कट ऑफ अनाउंस की गई और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया। तो देख लीजिएगा, टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस पोस्ट कोड 110/20 का एग्जाम सिर्फ 18 कैंडिडेट ने दिया था। 2 वैकेंसियां इसकी आई थी, एक अनरिजर्व्ड की, एक एससी के लिए। ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट अकाउंट में लॉगिन करके मार्क्स चेक कर सकते हैं। 10 कैंडिडेट एग्जाम क्लियर कर पाए। इन 10 में से 9 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इन कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 88.75 और एससी की 68.75। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है कल 14 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक। इसके बाद अगला नोटिस, यहाँ पे मार्क्स जारी कर दिए गए हैं टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट कोड 8/21 के भी। इसकी 3 वैकेंसियां आई थी, 2 अनरिजर्व्ड की, एक ओबीसी की। 47 कैंडिडेट ने ऑनलाइन मोड में 16 नवंबर को ये एग्जाम दिया था। इन सभी के मार्क्स DSSB online.nic.in पे जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट अपने अकाउंट में लॉगिन करके मार्क्स चेक कर सकते हैं। सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। 47 में से सिर्फ 2 ही कैंडिडेट एग्जाम क्लियर कर पाए, तो इन दोनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और ये दोनों कैंडिडेट
अनरिजर्व कैटेगरी से ही हैं और कट ऑफ रही है 93.50 और इन कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आज 13 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक। अगला नोटिस ये है टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 36/21। इसके बाद जो 2 नोटिस और हैं इन तीनों की जानकारी वैसे मैं पहले आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, फिर भी आप देख लीजिए इस वीडियो में भी। तो टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 36/21 में ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग में रह गए हैं। टोटल मैं बता देता हूं, टोटल यहाँ कैंडिडेट है 73 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है। यहाँ आप देख लीजिएगा, अगर आपने इसका ईडोजिर अपलोड किया था, अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो रोल नंबर के सामने पेंडिंग डॉक्यूमेंट देख लीजिए क्या आपसे मांगा गया है, तो वो आप अपलोड कर दीजिए। आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक मौका और दिया जा रहा है DSSB की तरफ से 13 जनवरी 2022 से और 22 जनवरी 2022 तक। इसके बाद अगला नोटिस ये जुड़ा हुआ है पीजीटी इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 25/20 से। तो यहाँ ये 2 कैंडिडेट हैं जिनके ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है, तो इन्हें भी अपने ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक मौका और दिया जा रहा है 12/1/2022 से और 16/1/2022 तक ये कैंडिडेट अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम नोटिस पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20 से जुड़ा हुआ। तो यहाँ कई कैंडिडेट हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग में, टोटल 20 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग में है। रोल नंबर के बिल्कुल सामने पेंडिंग डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं और इन सभी 20 कैंडिडेट को अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है DSSB की तरफ से 12/1/2022 से 16/1/2022 तक। मतलब कल से ही डॉक्यूमेंट अपलोड होने इनके शुरू हो गए हैं। तो अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आप अपलोड कर दीजिए, इसके बाद आपको और मौका नहीं मिलेगा पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये 13 अलग अलग नोटिस DSSB की तरफ से जारी किए गए जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।